जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी हेलो जी हाँ दोस्तों, ये थे सेठानी कमला देवी का बड़ा बेटा विजय कुमार गुप्ता, जो कि चार फैक्ट्रियों का कारोबार संभालता है। दोस्तों आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं सेठानी कमला देवी का छोटा बेटा जिसका नाम है अजय कुमार गुप्ता, जो कि इस समय वकालत की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों आप लोगों के सामने अजय कुमार गुप्ता जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। अजय कुमार गुप्ता, सेठानी कमला देवी का छोटा बेटा। जी हाँ, मेरा ही नाम अजय कुमार गुप्ता। दुख की बात तो ये है कि बचपन से मैं पिताजी को जानता नहीं। मेरी माँ है, मेरे बड़े भैया है, जो कि फैक्ट्रियों का कारोबार बड़े भैया संभालते हैं। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पिताजी के ना रहने के बाद आज तक मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बड़े भैया हर कमी हमारी पूरी करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। चलता हूँ माँ के पास। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो लीजिए, अब देखिए उन्हीं मिस्टर विजय कुमार गुप्ता के जिगरी मित्र, बचपन का दोस्त, जिनका नाम है मदन सिंह। मदन सिंह जा रहे हैं, आप लोग मंच के माध्यम से देखिएगा। मिस्टर विजय कुमार गुप्ता का दोस्त। जी हाँ, अभी आप लोगों ने सुना कि मेरा ही नाम ठाकुर मदन सिंह है। मदन सिंह दोस्ती करता है, तो अपनी बराबरी से। मेरा ही दोस्त, एक ही दोस्त है जो कि इस समय चार फैक्ट्रियों का मालिक है, जिसका नाम विजय कुमार गुप्ता। उन्हीं का ये दोस्त ठाकुर मदन सिंह है, बचपन की दोस्ती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रास्ते में अपने दोस्त से मुलाकात जरूर करूंगा। ठीक है, कहना क्या है? और यार अब मेरी तमन्ना है एक बारी मदीने मेरी तमन्ना है एक बारी मदीने में और हो जाए इन
साथियों हेलो अभी अभी एक सुनता है बारात की तरफ से कि लड़के को लेकर जयमाल मंडप पर दूल्हे के पिताजी पहुंच जाए। धन्यवाद। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस कॉलेज में मदन सिंह पढ़ता है उसी कॉलेज में मिस्टर अजय कुमार गुप्ता की पढ़ाई कर रहा है। अब आगे देखिए उसी सहारनपुर जिले में एक सेठ है। साथियों ये हमारी कहानी गुप्ता खान नाम से ली गई है। उसी सहारनपुर में रहने वाले शेर थे। सेठ तो नाम से रह गए, पहले तो सेठ थे लेकिन सेठ सेठी कहा जाता है। आज गरीबी के हालात से गुजर रहे हैं जिनका नाम है सेठ हरिपाल। अभी आप लोगों ने सुना कि हमारा है नाम शेख हरिपाल है। इस समय में शेख था, लेकिन आज भगवान की माया है अपने जिंदगी करेंगे पा रहा हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बेटा रह गया है। हमारे पास एक बेटी है, बेटे की पढ़ाई कर रही है। साथियों मैं कदम भी समय खराब कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ। सूचना आई है विमल थार वाले वंदे मातरम उनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार मिला है मदन सिंह के पार्टी तक से। धन्यवाद। अब देखिए उन्हीं शेख हरिपाल की बेटी जिस कॉलेज में मिस्टर अजय कुमार गुप्ता और मदन सिंह कॉलेज में शेख हरिपाल की बेटी जिसका नाम है सरोज, इसी कॉलेज में भी पढ़ाई करती है जिसका नाम सरोज है, की छात्रा है। क्या लड़कियां आप लोग हमारे नाम को सुन चुके हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ अपने पिताजी के बाद में उनसे कुछ बातें जरूर करूंगी। तेरा
ये ग्राम है जिसका नाम है दौलतपुर। दौलतपुर के रहने वाले सेठ जिनका नाम है सेठ मनोहर लाल, ये अपनी बात खुद ही आप सबके सामने रखेंगे, जाने मंच के माध्यम से रखेगा सेठ मनोहर लाल। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि मैं दौलतपुर का सेठ मनोहर लाल सज्जनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया है किंतु एक बेटी दिया है जो आज तैयारी कर रही है। दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के हाथ बांध करूं ताकि मेरे सर का बोझ करता हूं। जहाँ जाता हूँ वर मिलता है तो घर नहीं और घर मिलता है तो वर। चलता हूँ जो होगा सो देखा जाएगा। और प्यार की मेरी भाई और मुझे प्यार की जिंदगी सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, दिन भर बाढ़ ढूंढते हैं। इनके पास जिसने कोई औलाद दिया सिर्फ एक बेटी दिया है, सोचते हैं सिर्फ मनोहर लाल तब अपनी बेटी के हाथ पूरे कर दो हमारे सर का बोझ उतर जाए। यही दिन रात चिंता इनको लगी रहती है। अब देखिए जी सेठ मनोहर लाल की धर्म पत्नी जिनका नाम है बिमला देवी, बिमला देवी। सोचती रहती हूँ हमारे सौ में ही जाके बेटी के लिए बस देखने के लिए, लेकिन पर हमें इसी बात की चिंता है क्या भगवान मेरी बेटी का हाथ पीले होंगे क्या नहीं होंगे, क्या मालिक हमें क्या करो मुझे और सबके विपत्ति की हजारी हमारी सुने
जो कि जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी है, जिसके लिए सेठ मनोहर लाल बल ढूंढते हैं, घर लेता तो घर ले, घर लेता तो घर ले। यही वो लड़की है जिसका नाम है ममता। ममता ममता मेरा नाम ममता है। समझो क्या आप काम लड़कियों के साथ रहना पड़ा है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप लेके मेरी शादी कर सकती है। ठीक है, जो होगा तो देखा जाएगा। मेरे पिताजी चल जाते हैं, घर मिलता है तो घर नहीं, घर मिलता है तो घर नहीं। मैं जाने भगवान ने किसी ने क्या लिखा है। ममता, यही है ममता। कोई लड़की कहती है कि बार मिलता है घर में, घर मिलता तो बार में। लेकिन एक बात कहूँगा, समय से पहले इस वर्ष से ज्यादा न किसी को मिला है न ही मिलेगा। आप देखिए, हमारे सबको लेकर से नैनागढ़ के रहने वाले सेठ महताब, जिनके पास चूड़ियों का कारखाना है, तीन फैक्ट्रियां तभी जो कि चूड़ियों की सप्लाई विदेश में करते हैं। ये है सेठ महिपाल। जी हाँ साथियों, मेरा नाम सेठ महिपाल है। मैं नैनागढ़ के रहने वाला हूँ। साथियों, हमारे पास चूड़ियों का व्यापार होता है। चार कारखाने कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आदमी काम करते हैं। साथियों, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी। साथियों, लेकिन भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, सिर्फ एक बेटी दिया है जिसका नाम रेखा है। साथियों, वो शादी योग्य हो गई है, लेकिन साथियों वो इतना जिद्दी है और घमंडी है कि बात पे लड़ती रहती है। सुबह में बोल दिया, पिताजी हमें ये सामान चाहिए, अगर शाम को न लाया तो घर में तोड़ फोड़ मचा देती है। क्या करूं साथियों, औलाद है, औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। सोचता हूँ कोई अच्छा रिश्ता मिले, उसके हाथ ढीले कर दूं और मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन साथियों, विधवा का लिखा हुआ उसमें बस किसका चलता है। संसार तक कुछ ऐसा है जो दम पे रंग बदलता है। ठीक है साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अपने कारखाने की तरफ, फिर देखा जाएगा। और आफत खरीद
जिल्लत खरीदनी और सीता कौर के रावण ने जिल्लत खरीदनी। ये थे सेठ महिपाल। देखिए उस सेठ महिपाल की एक बेटी है, रवि शादी की ओर हो गई है, लेकिन बचपन से बड़ी जिद्दी स्वभाव की है। जिस चीज का ऑर्डर लगा देती है सुबह कि पिताजी ये चीज हमको शाम को सही है नहीं लगती है, ये घर का कोई सामान इकट्ठा नहीं मिलता, तोड़ फोड़ बता देने वाली लड़की जिसका नाम है रेखा। रेखा रेखा जी हाँ, मेरा ही नाम रेखा है। मैं इस समय बाहर से पढ़ाई करके आई हूँ और चलती हूँ। पिताजी से बोलूंगी कि मुझे शाम तक न्यू स्कूटी चाहिए। अगर शाम तक न्यू स्कूटी नहीं मिली तो घर में कोई सामान अपनी जगह पे सही सलामत नहीं बचेगा। ठीक है, चलती हूँ। जब से चढ़ल पिया हमारी जवानी हो नादानी करेला, हो नादानी करेला, हमारे जो कहना तूफानी हो नादानी करेला। चलते हैं इसी जिला सहारनपुर थाने की तरफ। थाने के लिए क्या है इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश। सावधान सावधान, क्योंकि ये जिला है सहारनपुर और जिला सहारनपुर के इंचार्ज मेरा नाम है इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। दोस्तों, मेरा ट्रांसफर सरकार उस थाने के लिए करती है जहां पर गुंडा मार या बदमाशों का अपराध होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि मेरे फैसले डाकों का गिरोह समूह कहीं पहाड़ियों का नाम सुन लेते हैं। दोस्तों, मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, जब तक मैं रहूंगा जिला सहारनपुर थाने में अगर कोई अवैध कारोबार करता हूँ पकड़ा गया, साफ साफ कहता हूँ 24 घंटे के अंदर में उसे अरेस्ट करके जेल सलाखबंद कर दिया। इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश नहीं। दोस्तों, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, तो इंसाफ करूंगा करके मेरा भाई डाकू से गिरफ्तार करूंगा। जय हिंद। थाने के सिपाही बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वसूल के पक्के, जिनका नाम है सिपाही राम सिंह। सिपाही जी हाँ, मेरा नाम है सिपाही राज। इस समय मेरी ड्यूटी जिला सहारनपुर थाने में लगी हुई है। दोस्तों, मैं जिस थाने में रहता हूँ वो इलाका सुझाव देता हूँ। यहाँ निकलता हूँ तो जो गुंडे वो छोड़ देते हैं, कहते हो देखो सिपाही राज सिखा रहा है। याद रखो, कानूनी काम अगर काम करते समय कोई मुझे मिल गया, निकालों का 12 नंबर वाली लाठी 20 रख पाएंगे और ले चलेंगे, बंद करेंगे, ऐसी खाना बनाएंगे, 6 महीने की जमानत नहीं होगी। याद रखना, मैं करता हूँ। सिपाही राम सिंह।
देखिए हम ऐसे प्रकार को आपके पास भेज रहे हैं आपके सामने, जो कि हंसी के सहारे से पूरी रात आप सबको गुनगुनाता रहेगा, जिसका हम लोगों ने प्यारा सा नाम रखा है झंडूबा। लेकिन इस थाने का हवलदार झंडूबा, तीन काम चट लगाओ झंडू। खबरदार झांडू बाम, मैं पैदा होते झंड बन गया। झंडू बाम, जिसके तीन काम चट लगाओ फट आराम। कहना है कि लगा दो पानी में, लगा दो पानी में। जवान इसको कहते हैं, लोग है गोल की चट, हराम इसको कहते हैं। मार देता हूँ जमीन पे, पानी उठा देता हूँ, और जिस गांव कुत्ता भुक्ता मैं गांव छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं दिए होंगे। इतना पावर भाई और जीवन छोटा देख के देख है विराम देते हैं। अब आप सबको ले चलते हैं अपनी संगीत कहानी की दुनिया में। हमारी सर्वप्रथम चीज है मनोहर लाल का ये तरीके से कौन भेजा अरे बच्चा ये सब लड़ाई का क्या ही बताए तोरे काका भाई का दिखाए जाए पड़े और सुबह से निकला है और शाम हो चला जाता है। ठीक है थोड़ा क्या करे हो चला क्या बात है ना क्या हुआ इस काम से लेके काम हुआ या नहीं? ममता की माँ, हाँ जहाँ जाता हूँ घर मिलता है तो घर नहीं, और घर मिलता है तो घर नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है कि मेरी बेटी के हिस्से में लिखा नहीं है कुछ। ऐसी बात मत करो, चिंता मत करो, मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि सहारनपुर में एक लड़का है। सहारनपुर में? हाँ, तब तो सहारनपुर में एक लड़का है जिसके पास 4 फैक्ट्री है। हाँ भैया, 4 फैक्ट्रियों का मालिक है और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तब तो मांग भी होगी। हाँ हाँ, ममता की मांग तो होगी। हाँ ममता की मांग, अगर हमें सामर्थ होगा तो हम हाँ करेंगे, वरना हम लौट आएंगे। लेकिन जाइएगा
सारी बात पूरा कर लीजिएगा। खेल वेल की कोई बात हो या और कोई बात हो बात क्लियर हो जाए। लेकिन बात पहले कही है ना जगह हमें रोए लगते तो ये मोहम्मद है जो ठीक है बेटा अब मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए माँ आप चले आइए। कहना माँ हो गया है पृथ्वी की तरफ खाने गया तो आया नहीं ना जाने नमस्ते। हाँ माँ बेटा विजय। जी हाँ माँ। ये बताओ तुम्हारे बेटे का कारोबार कैसा चल रहा है? सब ठीक है माँ। सब ठीक है सब अच्छा है माँ। लेकिन माँ हाँ बेटा आज कॉलेज गया है। अच्छा अभी तक आया नहीं। अभी नहीं आया। आता ही होगा माँ आता ही। चलो ठीक है सर इंतजार करती हूँ। बेटा से जी माँ ये बता पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? आपके आशीर्वाद से भैया के आशीर्वाद से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन माँ हाँ बेटा एक बात बताओ मेरे आने से पहले कौन सी बातें हो रही है मैं जानना चाहता हूँ। अरे बेटा तेरे ही बारे में सारी बातें हो रही है। मेरे बारे में? अरे कभी भैया के बारे में सोच लिया करो। हमारे बारे में क्या? बेटा तुम्हारे भैया के बारे में तो मैं रात में सोचती रहती हूँ। देख बेटा इस घर में तेरी माँ के लिए इतना काम हो गया है कि काम करते करते थक जाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ बेटा जी माँ कि अगर तुम्हारे भैया की शादी हो जाती तो मैं आराम मिल जाता। अरे भैया इस घर में भैया शादी हो जाएगी नहीं शादी हो जानी चाहिए। हाँ अरे भैया कोई है इसमें बेटा कोई बुला रहा है। देखो कोई आवाज लगा रहा है। आप कौन है? अरे भैया मैं दौलतपुर से सेठ मनोहर लाल आया हूँ। आप लोग से मिलना चाहता हूँ। छोटे भैया दौलतपुर से सेठ मनोहर लाल आप लोग से मिलना चाहते हैं। जाओ जाओ अगर वो दौलतपुर से आए उन्हें मान सम्मान के साथ जाओ जाओ। देखा हूँ भैया बहुत देखा हूँ लेकिन ऐसा नहीं। चावल नहीं बोलते ये बता घर पे आने मेहमान पानी बाबू अच्छा हाँ तो बाबूजी बताइए कैसे आना था? बेटा मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके द्वार पर। और हाँ कैसे हुए? यही बेटा कि अच्छा विजय कुमार आपका नाम है? नहीं बाबू मेरा नाम अजय। मेरे बड़े भैया हुए थे उनका नाम विजय। अच्छा तो बेटा उम्मीद यही लेकर आया हूँ कि हमारे पास एक बेटी है जो सियानी हो गई है। उसी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते थक गया और आपके द्वार आ पहुंचा। बेटा सुना कि आपके बड़े भैया की शादी नहीं हुई। मैं भैया का रिश्ता आपके भैया के साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग क्या कहने का मतलब आप रिश्ता लेकर के आए? हाँ एक मिनट बैठिए मैं बताता हूँ। समझाएगा नहीं क्या बात है? बाबूजी कह रहे हैं कि भैया के लिए रिश्ता लेकर के आए। क्या रिश्ता?
हाँ क्या अरे बेटा बड़ी खुशी की बात है। वो तो मैं भी माँ। तुम्हारे भैया की शादी करनी है ना, जी माँ। तो उससे शादी के बारे में बहुत जल्दी बातचीत करो बेटा। ठीक है माँ। आते मत करो। बाबूजी आप तो हमारे बड़े भाई को नहीं मिले हो। हाँ मैं ठीक था, और अपने बेटी को मैं आप देखते हो। हाँ तो रिश्ता कैसा है बेटा? रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप लोग के मुझसे सुनना चाहता हूँ। देखिए हमारी बेटी आपके घर के लायक है या नहीं? बाबूजी एक मिनट पहले बताओ कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है? नहीं, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, बीएड कर चुकी है। अच्छी बात है बाबूजी। देखिए हम लोगों ने तो आपकी बेटी को देखा ना ही देखने जाएंगे, इतना जानता हो तजुर्बा है। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढेगा तो सोच समझ के ढूंढेगा। तो रिश्ता हमें मंजूर क्या मंजूर है? बड़े भैया आपको पसंद है रिश्ता हमें मंजूर है तो ठीक है बेटा। यदि मंजूर है तो एक बात और कहना चाहूँगा। कहो बात यही बेटा, यदि कोई लेन देन की बात हो तो आज ही कर डालिए, ताकि बाद में कोई ऐसी बात ना आए कि हमें तकलीफ पहुंचेगा। एक बैठिए आप माँ। हाँ बोल बेटा क्या बात है? बाबूजी का कहना है हाँ रिश्ता तुम्हें मंजूर है, पक्का है, हमने भी हाँ कर दिया। लेकिन वो उनका कहना है कि जैसे कोई लेन देन की बात हो तो आज ही कह डालो, अगर मुझमें समर्था होगी तो मैं करूँगा, नहीं तो हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। वैसे देख बेटा, अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ गाड़ी मोटर सब कुछ है। जी माँ। फिर भी बेटा रीति रिवाज के हिसाब से जैसे लेन देन चल रहा है वैसे वो लेन देन कर देंगे। ये रिश्ता मंजूर है बेटा, ऐसे उनसे बात कर डालो। ठीक है ठीक है बैठो। देखिए ईश्वर की दुआ से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं। देखिए हम 4 फैक्ट्री फैक्ट्रियों का कारोबार कर दिया समझते हैं, और हमारी तरफ से कोई भी चीज की मांग नहीं। एक ही बात कहना चाहूँगा, आजकल के रीति रिवाज के हिसाब से जैसे चल रहा है वैसे लेन देन आप कर दीजिएगा, इसका समझो पक्का। देखो बेटा, देखो बेटा, हमारे पास तो एक ही बेटी है, हम अपनी बिटिया के लिए हमसे जितना हो सकेगा बेटा मैं सब बाबूजी। अगर आप सब कुछ देने के लिए तैयार है तो रिश्ता में मंजूर है। हाँ बेटा ठीक है। तो बेटा एक बात और कह रही से आज ही दिन तारीख पक्की कर डाला। जरूर धन्यवाद। इधर एक काम कर, शादी का दिन बाद आज ही पक्का कर दे। हाँ हमार मन ये कहा था, हमार बड़ा 33 तारीख के निकले और थोड़े 34 तारीख पे पहुंचे। खरी बड़ा ठीक है दिन बुधवार तारीख 5। ठीक है। लेकिन हमारी बात आपके दौर पे आई, पहले पानी मत पिलाना, पहले सब बातों का दारू पिला देना। हमारी बारात में कोई दारू शराब नहीं पिएगा। और बहुत भगत आदमी है, हमें घर खाना रखना मान दिया, हम पोखना गोली खाई बस। अजीब आदमी हो, सबके लिए एक बराबर खाना बनेगा। अच्छा बेटा बाबूजी, हाँ ये थोड़ा ज्यादा मजाक किया। और मेरी बात आप यहाँ से आएगी और वापस बेचे छोटे वापस घर आएगी। हमारी बारात यहाँ से सजाएगा, इज्जत से आएगी। वो समझ के बात किया हमें इजाजत दीजिए, मैं चलूंगा। बाबूजी आज रुकिए, कल चले जाऊंगा। क्या इस घर में तो बेटी का बाप कोई भी होगा अपने बेटिया के यहाँ पानी होती है। नहीं आजकल आगे की बात बदल गया बाबू पचौनी मंगा इसकी जरूरत नहीं।
ये बता, घर पे आए हुए मेहमान से इस तरीके से पेश आ जाता है? मुझसे बोला होता मैं दे देता तुझे। अजय आओ। माँ माँ अजय, हमारा इरादा है, फैसला है कि शादी में हीरो होंडा जरूर लूंगा मैं। आज ये गाड़ी लूंगा भैया। हीरो होंडा ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ये छोटी बातें सुनिए, आजकल का रीति रिवाज ऐसा चल रहा है, गरीब से गरीब आदमी कुछ नहीं तो गाड़ी को जरूर दे रहा है। हाँ, लेकिन ये बात छोड़िए, उन्होंने कहा है जितना मुझसे हो सके मैं सब कुछ दूंगा, तो मांग करने की जरूरत क्या है? हाँ बेटा, जब वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपना मुख मत खोलो, ठीक है? मांग करना तो मांग करना तो ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ बेटा ऐसा करो, इस राज के द्वारा आज ये सब कार्ड वगैरह और गाड़ी ब्रास बैंड सब कुछ बेटा आज ही तय कर। माँ इसकी चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो, बस वही बात है। बाकी घर की तैयारियां आप जाओ। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, घर की सारी तैयारियां करके रखूंगी। ठीक है, चलो। पानी है नहीं, हमारे कलाकार प्यासे हैं। देखिए रिश्ता तो पक्का हुआ, बात का है। अभी काम कर, बारात तो जाएगी, लेकिन बारात में कोई अच्छा सा बाजा जरूर होना चाहिए। चमरुआ बनाओ, चमरुआ 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 बाजा, सारी चमरुआ बाजा के घर। ये अब खाली हमारे चमरुआ लगवा ये बाजा नहीं है। बिल्कुल बाजा ठीक है। डीजे के साथ आज मेरे दादा की शादी है। आराम जादे, अभी शादी घर की बर्बादी शुरू। बाजा बिल्कुल ऐसी है, कैसे पैसा वो कैसा होता है? इसी बाजे का सत्ता बयान पता करो। ऐसे सत्ता लिख दिया, ऐसे लिखा जाता है। अरे वो पाता खाली हो। हाँ भैया खाली। इतना लेट हो? हाँ सही। ब्रास बैंडा, ब्रास बैंडा तुम्हें बोलना नहीं आता। ब्रास बैंड 16,000। 16,000? हाँ। दारू वालों के शीशी 1500। रंडी है, 200 चलती है। क्या लूंगी लगनी है? बताओ बयाना क्या जी? वो बेंजू लगाओ। हिंदी वाले का? हाँ। सारे होने के लिए पता नहीं है। अगर मैं बयाना दे तारीख है गाड़ी बढ़िया गाड़ी होती है। गाड़ी खुल ले, चल चल
चूकर के ले चला ऐसे एसएमटी जीटर कहते उनका फुफा वो आइसर गाड़ी है और दुल्हन का दूसरा गाड़ी नंबर की गाड़ी होनी चाहिए भैया के लिए 25,000 देगा एसी गाड़ी पैसा जो भी लगे एसी गाड़ी 25,000 देगा मैं कह रहा हूँ पैसा जो भी लगे गाड़ी नंबर की होनी चाहिए गाड़ी नाम क्या है क्या है गाड़ी नाम है टिकठी ठीक ठीक घर से सारे मैयत निकलेंगे आधी निकलेंगी बारात जाएंगी उसे टैक्सी कहते हैं हाँ कहने में क्या क्या आधा ग्राम का जेल इतनी हल्की और आटम है ना और आइटम क्या है 3.5 कुंटल नथुनी जब पतली की इतनी वजन कैसे पहनेंगे उससे हमारा लगा कि मोटा भी कटेगी जाए और बनवान है क्या मरल वाला ढेढ़ा सब उल्टा होता करे का मत मार और करधनी कमर कमर की करधान भैया सदर देखा अरे अभी बहुत मारूंगा एक काम कर हाँ तो जितने यार दोस्त हैं रिश्तेदार सबके आने मदद कर दो और खास करके वो जो भांगड़ा वाले बाधा को भी सट्टा बना कर देना ठीक है हाँ गोला तमाशा सुनो गोला तमाशा जरूर आतिशबाजी का खोल देना गोला तमाशा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जी जी और तुम्हें एक जगह जाना होगा बड़े भैया के जिगरी मित्र है जिनका नाम है मदन सिंह हाँ तो बाबा को बहुत अच्छे आदमी हो भैया के दोस्त हैं क्या हमारे चारों अरे कभी जाकर के तो देखो ठीक है जाएंगे कार्ड लेकर के तुम अपने हाथ से जाओगे आगे लेके आओ हाँ कहना है अरे बड़े दूर से जाएगा अरे बड़े दूर से जाएगा अरे सहारा ना मिला मेरे दादा के दिहाड़ेगा इस कार्ड को ले करके तुम खुद जाओगे उनके घर स्पेशल खास करके और बोल देना हमेशा तुम्हें खर्चे चाहिए सुनो और उनसे बोल देना दिन की बारात है समय से आ जाएंगे हाँ ठीक है चलें जाओ पूरे हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं हुई ठीक है मैं थोड़ा विचार करता हूँ उसके बाद मैं अपने दोस्त से खुद उसके घर मिलने जाऊंगा तुझे मालूम होना चाहिए कि ठाकुर मदन सिंह की हवेली है और मैं ये तुम्हारे नाम से चिट्ठी लाया है ये संदीप काल तुम्हारा दोस्त विजय कुमार गुप्ता शादी का काम और हमारे दोस्त हाँ विजय कुमार ये बोल क्या हुआ बाबू आप बोले क्या है तेरे सर में दर्द हो रहा है अच्छा ये बता जा जा रास्ते में दवा ले लेना अखिलेश भाई और तेरे सर पर हाथ रखो बाबू ठीक ले तो क्या है भगवान पैसे की जरूरत है नहीं हमारे कोई
तेरे सर की दर्द खत्म हो जाएगी। अरे क्या बात है, अरे हाथ क्या सजनी, अरे हाथ क्या सजनी, अब बाबू हमारे मुला बाबा बाबू पूरे घर सिरप क्या नीचे अरे हाथ क्या सजनी, अरे हाथ क्या सजनी, अब बाबू हमारे सीना बाबा बाबू बोले दर्द और सीना दर्द खत्म। अबे ये क्या है, ये मेरा पेड़ मत पेड़ा क्या ना खाए हो, ऐसे मान मेरा एकदम बांध के हम छतरी है 350 का किलो। अरे हाथ जरा क्या सजनी, अरे हाथ क्या सजनी, अब बाबू हमारे फूल अगर तू हमारे दोस्त का हर बारा नहीं होता तो तेरे बदन की चमड़ियां उठेर कर रख देता। और वाह वाह, शादी का कार्ड हमारे दोस्त विजय कुमार गुप्ता तूने भूल गया, लेकिन ये ठाकुर मदन से छपी है नहीं भूलता है। तूने कहा था कि दोस्त मदन से पहले हम तुम्हारी शादी कराएंगे, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। नहीं, तू बढ़िया जानता है, लेकिन हम छत्री है। ये शादी नहीं, तेरे घर की बर्बादी नहीं करा दिया तो मेरा नाम ठाकुर मदन सिंह नहीं। ठीक है, मैं तेरे शादी में आऊंगा। तुझे मालूम नहीं होगा कि हमारा दोस्त हमारे साथ चाल चल रहा है। ठीक है, अरे छप्पर छुरी भागने वाला लावा झाली मलका, ये तुम्हारे पास चौरा है। बाबू आप ठाकुर हो? जी हाँ। कौन सा ठाकुर? 3 ठाकुर होते हैं। रघुवंशी ठाकुर है, रघुवंशी नाम ठाकुर हुआ। हमने बता दिया कि हम छत्री है, रघुवंशी ठाकुर है। ठाकुर हो जो चलो छोड़ो, हमने बोल दिया ठाकुर हो। जी हाँ। तो आज मैं बताने कोई बताएगा नहीं। ठाकुर का क्या होता है? माने ठगार और कुल माने कुकुल, उन्हें कहते ठीक है, मैं तेरी शादी में आ रहा हूँ।